बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल शाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे ऑन टीवी टुडे पर। सबसे पहले हम अमेरिका के इलेक्शन पर बात करेंगे, जो ऑलमोस्ट तकरीबन पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और सदर ट्रंप ने कहा है कि काउंटिंग को रोक दी जाए। 5 रियासतें ऐसी हैं जो फैसला कुन है। इस वक्त पोजीशन ये है कि सदर ट्रंप 214 वोट और जो बाइडन जो है वो 264 वोट के तौर पर रिजल्ट आ चुके हैं। 6 वोट चाहिए जो बाइडन को जीतने के लिए, लेकिन ये जो दूसरी रियासतें हैं इनके वोट लास्ट एंड पर फैसला कुन साबित हो सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे और दूसरा वज़ीर के दोहराने पर बात करेंगे, जहाँ उनके अलाइज जो है उनके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने शिरकत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने उसमें शिरकत नहीं की। उनकी जो रिजर्वेशन है वो आप देख रहे हैं कि परवेज़ अली साहब के भी बयान सामने आ रहे हैं और मुनस अली साहब ने भी कहा है कि किसी मुआहदे में जो हमने इमरान खान साहब से किया था खाने का जिक्र नहीं है। फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर भी बात करेंगे, वहाँ क्या होने जा रहा है। वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ताबड़तोड़ हुकूमत पर हमले कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहब अभी वहाँ जलसों से खिताब कर रहे हैं। ये हमारे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब और टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब और इम्तियाज़ सफदर वडाइज साहब का वफाकी वज़ीर हैं और PTI के रहनुमा हैं। और फिर मिर्ज़ा जावेद इस वक्त MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो काशिफ बशीर साहब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कि अमेरिका भी मुझे तो लगता है जो हम आइडियल बातें करते थे जी वहाँ भी ऐसे पाकिस्तानी की तरह गिनती के टाइम पोलिंग के टाइम निज़ाम बैठ गया जी। अब ये है कि हालांकि इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग होती है जिसमें धांधली का शायबा तक भी नहीं होता, लेकिन सदर ट्रंप कहता है कि मुझे हरवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक उसने कहा अगर रिजल्ट मेरे खिलाफ आते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, जबकि वहाँ की जो मकामी वोटर्स है उसमें ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन एक डिवीजन सी बन गई है। और न्यूयॉर्क के जो स्टोर्स हैं उन्होंने अपने स्टोरों की हिफाजत के लिए इंतजाम कर लिए हैं कि अगर सदर ट्रंप जीता है तो जो बाइडन के हामी हैं जो ब्लैक अमेरिकन है वो लूट मार करेंगे, और अगर जो बाइडन जीता है तो खुशी के इजहार में करेंगे फिर भी लूट मारे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प इस वक्त मुकाबला, लेकिन बाज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ट्रंप हार चुका है, क्योंकि आप जो रिजल्ट अभी तक जो आए हैं अनऑफिशियल रिजल्ट है उसमें 50 का फ़र्क है वोट्स का। ठीक है जी, 214 एंड 264। ठीक है जी। उसके बाद देखें एक बड़ा इसमें क्रूशल रोल प्ले किया लास्ट टाइम जो पुलिस ने मारा था। 60 रहते हैं ना, वो किसी तरह भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, नहीं मतलब अब मेरे ख्याल में मार्जिन कम होता जा रहा है तब गुजरते वक्त के साथ। 5 रियासतें ऐसी हैं जो फैसला कौन है नहीं, लेकिन मतलब बाज़ाहिर देखें ट्रेंड नज़र आ जाता है ना जी, तो वो कोई मतलब इसमें बाज़ाहिर तो देखें वो तो फाइनल रिजल्ट आने तक होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है सामने कि जो पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन है जिस किस्म का रवैया और ज़ुबान बोल रहे थे, उनके लिए एक तस्वीर सामने आई है कि जो ट्रंप इस वक्त कह रहे हैं और जो रोल है इस वक्त CIA और पेंटागन का वो तकरीबन एलिगेशन लगाया है। नहीं, एलिगेशन लगाया। देखें बादशाह साहब, रोल तो होता है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जैसे आप कहते हैं बाज़ाहिर तो वो फौज होती है, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं होती है। भी बनाते हैं हर जगह, ठीक है ना जी, पॉलिसीज वो बनाते हैं, ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी भी वो बनाते हैं और इसके अलावा इलेक्शंस में भी रोल होता है। लेकिन एक बात ट्रंप की समझ आ रही कि जो अभी कह रहे थे हम, आप सुन रहे थे कि जो है पेंटागन जो है वो चाहता है कि हर वक्त हालत जंग में रहे अमेरिका। फिर क्या स्टॉप द काउंटिंग, यस ट्वीट किया। लेकिन वो तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, ये ना वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, लेकिन मैं नहीं समझता कि काउंटिंग इस तरह स्टॉप हो जाएगी अनलेस कि इट इज कम्प्लीटेड। ब्रिगेडियर साहब लाइन पर हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी वो उसमें वो नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो बाइडन आ जाता है या फिर ट्रंप आ जाता है, हमारे लिए उनकी पॉलिसी विल रिमेन सेम। उनकी जो इस वक्त रोमांस चल रहा है इंडिया के साथ वो वैसे ही चलेगा और हमारे साथ जो अप एंड डाउन रिलेशन है वो ऐसे ही रहेंगे। हमें इससे ट्रंप के ज़माने में पाकिस्तान बेसिकली कंफर्टेबल ही रहा है। नहीं, वो कंफर्टेबल इसलिए भी रहा कि मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है जी, वो भी अभी वो जब आए थे तो उस वक्त इतना उनको टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त उनको निकलना भी था अफगानिस्तान से और उसके लिए पाकिस्तान की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें पाकिस्तान ने हेल्पिंग हैंड का काम भी किया। सदर ट्रंप ने इस दौरान अपने टेन्योर के दौरान बहुत हैवी काम किए हैं। मसलन आपने देखा कि फर्स्ट अमेरिका के तौर पर उन्होंने वहाँ ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दी और इकानमी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। सऊदी अरब से $450 बिलियन लेके आ गया।
इस तरह काफ़ी काम तो। लेकिन आप ये देखें कि काले और गोरे की जो इस वक्त तफरीक है वहाँ पे, जो अब से नहीं चल रही, लेकिन इनके इस दौर में आके उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना बड़ा पोलराइजेशन बढ़ गई, और जो एक ब्लैक उसको मारा गया और उसके बाद जो हंगामे हुए उसमें ज़ाहिर है कि ज़ाहिर है ट्रंप ने तो नहीं कराया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ब्लेम उनके ऊपर ही जाता है। और उसके बाद जो टूट फूट हुई, और एक वक्त में तो आपको पता है कि कितने जो है स्टेट्स में इन्होंने गवर्नर राज भी नाफज करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर उनको डिनाई भी किया गया। तो ये सारी जो इस वक्त जो अमेरिका की पोजीशन है वो स्कैटर्ड है, इस वक्त वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वहाँ पे। और मेरे ख्याल में इस पोलराइजेशन को समेटने के लिए ही अवाम जो है, अगर जो बाइडन जीतते हैं तो उनका मुतमईन नज़र यही होगा कि ऐसा प्रेसिडेंट लाया जाए कि जो इस पोलराइजेशन को ख़त्म करे और अमेरिका को फिर से मुतहद करे, और एक बहुत बड़ी नेशन जो है, सुपर पावर जो है, उसमें से ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अवाम का जो, क्योंकि देखें ना वीक तो नहीं है जो बाइडन नहीं, ऐसा एक दफ़ा सिर्फ हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने रिपीट ना किया हो। वजह यह है कि रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स हों, ये आमतौर पर दूसरा टर्नओवर पूरा करते हैं। अच्छा, आपने जो जून जुलाई में देखा था जिस तरीके से हंगामे फूटे अमेरिका में, ये भी बहुत अरसे बाद हुआ, तो ये इसका इम्पैक्ट जाहिर है कि डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया है, कोई माने या ना माने। बैरून मुल्क जो पॉलिसीज़ हैं, अफगानिस्तान में पॉलिसीज़, पाकिस्तान के साथ दोस्ती दुश्मनी, इंडिया के साथ, चाइना के बारे में पॉलिसी, ये कोई खुशफहमी में न रहे, ये इट विल रिमेन सेम, क्योंकि इसमें पेंटागन और CIA की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इस पॉलिसीज़ के लिए खाली कांग्रेस भी शामिल होती है, लेकिन ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं। नहीं, अमेरिका के इलेक्शन पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो होता है मसलन जो पॉपुलर वोट है, जो डायरेक्ट लोग पोल करते हैं, एक है इलेक्टोरल कॉलेज है। अक्सर देखा गया कि यानी डायरेक्ट वोटिंग से कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट जीत गया, लेकिन ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज में हार गया। पिछली दफ़ा वैसा ही हुआ था। लेकिन जाहिर है कि वो जो बहुत चीख रहा है इस वक्त ट्रंप, उसमें भी वजन है कि मतलब हो सकता है कि मैनिपुलेट किया जाए। तो मैनिपुलेट फिर किसकी वजह से किया जाता है ये आप भी समझते हैं। तो ये जाहिर है कि इंटरनल उनकी पॉलिसीज़ हैं, अगर इसको मैनिपुलेट वहाँ की CIA और पेंटागन करवाती है या करती है, तो इसके पीछे देयर शुड बी सम सॉलिड रीजंस। तो अमेरिकन जो है वो बहुत सुपर पावर तो अभी तक वो है, लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप की कीमत के ऊपर अपनी कौम की जो सालमियत है उसको खराब किया जाए। अच्छा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता है कि मसरूफ़ ज़्यादा भी काफ़ी थी, लेकिन आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। पहले हम मौजू की तरफ आते हैं कि अमेरिका में जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं और आलमोस्ट तकरीबन पोल मुकम्मल हो चुका है और रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं, और जो इस वक्त अवेलेबल है वो 214 264 है, और जो बाइडन को 6 वोट चाहिए। अभी 5 रियासतें ऐसी हैं जो जिन फैसला कन किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन जो बाइडन को भी 6 वोट ही चाहिए। पहले तो इस पर ज़रा बात कीजिएगा कि वहाँ इस वक्त, क्योंकि रिपीट हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हों, एक दफ़ा गालबन ऐसा हुआ है कि ऐसा अपसेट हुआ। अब क्या समझते हैं आप? असल में इस वक्त जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग सी है। अच्छा, इसलिए कि एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट देखें तो वो 263 कह रहे हैं, BBC देखें वो 253 कह रहा है, CNN सारे चैनल मुख्तलिफ बता रहे हैं, मुख्तलिफ बता रहे हैं। तो अभी सर्टेनिटी से जो है वो हम ये तो इमेजिन कर सकते हैं, ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बाइडन की इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके अंदर उसकी बर्तरी है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि इस दफा लास्ट टाइम हिलरी क्लिंटन थी जिन्होंने पॉपुलर वोट ज्यादा हासिल किए थे, ऐसा ही है। तो इस दफा अपना ट्रंप ने पॉपुलर वोट वो नंबर 1 है। और इस वक्त तो लास्ट तो 7 करोड़ और 6 करोड़ 80 लाख के नजदीक है एक दूसरे के, तकरीबन बाइडन ने जो वोट किए हैं वो बाराक ओबामा से ज्यादा है ना ट्रंप से। लेकिन इस वक्त जो 2 चीजें जो हैं वो, एक तो कुछ रियासतें जो आप कह रहे रहती है, और दूसरे से साथ साथ जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं, जो अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट्स हुए हैं, उनकी काउंटिंग जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और वो जब कंप्लीट होगी तो क्या सिचुएशन पड़ती है। लेकिन जो एंटिसिपेशन है या जो अच्छा, ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि रोजाना प्रोग्राम हम भी कर रहे हैं, दूसरे चैनल भी कर रहे हैं, तो नाज़रीन इस बात पर अभी भी सवालात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है मुख्तलिफ स्टेट्स के मुख्तलिफ वोट्स हैं, किसी के 55 हैं, किसी के 6 हैं, और किसी के तो गालबन थोड़े 5 भी है एक जगह।
ये उसको कैसे जज करते हैं कि इस रियासत के 5 वोट हैं, इस रियासत के 55 वोट हैं, ये आबादी के लिहाज से है या वहाँ मुंतखब नुमाइंदों के लिहाज से, या किस तरह का ये सिस्टम है? दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा मुंतखब नुमाइंदों की भी साथ साथ लिस्ट आ रही है, और ये भी आया कि 2 मुस्लिम वुमेन रिपीट हो गई हैं, इसके बाद और भी लोग हैं। एक तो वह दूसरा ये है कि उन्होंने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है, और बैलेंस ये है कि जैसे जो साइज है किसी रियासत का और उसके अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो अगर वहां पे एक शख्स ज्यादा वोट ले लेता है और एक रियासत या एक शहर ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, हाँ। और उधर वहां पे वो उतने वोट लेता है, हाँ। तो वो उसको जैसे एक जगह से किसी ने 1 लाख वोट लिए और छोटी रियासत से उसने 10,000 वोट लिए, जैसा बलूचिस्तान और पंजाब की आप कह सकते हैं। जी हाँ, तो वो बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है अपने तरीक़ाकार से कि जिसके जरिए तमाम वो ये समझते हैं कि हर रियासत को इक्वल जो है वो शेयर मिले, उसके हिसाब से उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डिवाइड किए हुए हैं। और उसके अंदर फिर जो सेनेट जो है वो और जो आपके लोग इलेक्ट होते हैं उनकी भी परसेंटेज, उनकी भी जो कैलकुलेशन, सेनेट की भी रेशो एक सेनेटर के तौर पर जो बाइडेन आ गए वो भी आ जाती है, तो उसके हिसाब से है। और अपना ये जो चीजें हैं ये उनके लिए तो सही हैं और सीधी हैं, और वो बड़े अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बाहर के लोग होते हैं जैसे हमारे हैं, हम हैं, हमारे यहाँ क्योंकि टोटल वोटों की स्ट्रेंथ देखी जाती है, हाँ। और टोटल वोटों की तादाद देखी जाती है, और उसके हिसाब से फैसला किया जाता है कि किसने ज्यादा वोट दिए और वो। लेकिन उनका चूंकि मुल्क बहुत बड़ा है और उन्होंने उसको बैलेंस करना था, तो उन्होंने उसको इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा दे दिया। सर ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन जिस वक्त से ये आया है, अगर देखा जाए तो उसने अपना जो नारा जब आया था फर्स्ट अमेरिका का, तो रोजगार का, उसके आगे वो चलते चलते उसने जंगों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। हालांकि डेमोक्रेट के ज़माने में अभी वो यही कह रहा है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट हमारी चाहती है जंगें लगेंगे रहे, हमारा जो हार्डवेयर जंगी है बिकता रहे। इस दौर में जंगें नहीं हुई। ब्लेम मनी फ्रॉम, और वो फॉलो, हालांकि अगर आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश का और भारत के माँ बाप उठा रहे हैं तो सफाई में चाहती थी दुनिया में। आज जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जल्दी फैलाई है दुनिया में। आई थिंक ही इज द मोस्ट टेररिज्म माइंडेड, और जो उसने झूठ बोला है दुनिया से, जिसने उसे फरेब किया, धोखे किया दुनिया से, वो जो 9/11 का वाकया जो शायद ये ने करवाया था, उसके जरिए जो उन्होंने उसने जो अफगानिस्तान में तबाही मचाई, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, इराक को तबाह बर्बाद किया, तो वो तो मतलब एक कम्युनिटी की चाह थी ना कि आप पार होके अफगानिस्तान के अंदर कोई शख्स इन्वॉल्व था अफगानिस्तान 9/11 के अंदर, और क्योंकि आपने एक प्री तरीके से पढ़ाई करने पहले सोचा हुआ था, पढ़ाई कर, और वो पेंटागन के जर्नल है, मेरे ध्यान से नाम निकल गया था, तो उनका एक इंटरव्यू मीडिया पे भी पड़ा हुआ है, तो कहता था कि मैं पेंटागन में गया तो मैं डोनाल्ड ट्रंप वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पास गया, तो उसने कहा जी वी गोइंग टू अटैक इराक एंड अफगानिस्तान, तो कहते तो उन्होंने कहा क्यों, वजह क्या, कहता जी वजह तो मुझे पता, कहता मैं अगले दिन गया तो उसने ड्राफ्ट एक लिस्ट जिसने कहा जी पहले हमने इराक करना है, फिर सिरिया करना है, फिर हमें काम करना है, फिर अफगानिस्तान करना है, तो he said कि मैंने why what is the problem they have nothing else to do। अब ये तो अच्छा, ये जो बाइडेन ज़ाहिर इंडियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इलेक्शन में, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ यानी जो मैसेज दिया अमेरिका के अपने लोगों को, इस वक्त तकरीबन तो तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट जो कुछ भी हो इंडियन बड़े आगे उनके साथ, और जो बाइडेन की जो नायब सदर के लिए कैंडिडेट है वो भी तो बेस्ड इंडियन ही है, ये भी वजह है उसको वोट ज़्यादा मिलने की वजह नहीं। वो इमिग्रेशन अगर आप अगर आप इंडिया भारत की बात करते हैं साउथ इंडियन वो, तो आपने देखना पड़े इंडियन की तादाद कितनी है, मतलब इंडियन इमिग्रेंट की तादाद कितनी है। इंडियन इमिग्रेंट की तादाद इतनी नहीं है कि कमाला हारिस जो वो किसको जो बाइडेन को किसको जिता सके, वो एक तो बन सकते हैं, लेकिन जिताने का कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं है। अगर जिताने की कोई चीज है तो वो अच्छा, ये क्या वजह बनी, क्योंकि इस दौरान
उन्होंने सऊदी अरब से भी $450 बिलियन एंट लिए, ये लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि तकरीबन उनको जाके बाकायदा तौर पर थ्रेट करके लिए। फिर यूएई, बहरीन हो, कुछ हो, सफारती सतह पर इसराइल को तस्लीम करवाना, ये भी उसके क्रेडिट में ज़्यादा अपने मुल्क के लिए। तो ज़ाहिर हम तो अपना सोचते हैं। फिर उन्हें अफगानिस्तान में भी एक एंगेज किया और उसने कहा क्रिसमस पर वापस आ जाएंगे। इसके बावजूद अमेरिकन कौम जो है वो अगर रिजेक्ट करती है तो मकसद क्या है? नेक्स्ट को बड़ी जंगों को देख रहे हैं आप। वहाँ पे नजर आ रही है, वो एक तो अर्बन और रूरल। बेटा साहब की आवाज़ डूब रही है, मेरे ख्याल कोई कमरे के अंदर है गाल बना। अमेरिका में एक जो पोलराइजेशन नजर आ रही है, हाँ। वो है वाइट, वो अर्बन और रूरल एरिया की पोलराइजेशन पड़ी है। हाँ। और उस अर्बन और रूरल एरिया के तफरीक को आप इस तरह निकालिएगा कि बहुत सारे अमेरिकन हैं जो मतलब ट्रेडिशनल अमेरिकन जिसको आप कहें, या जो अरसे से इलेक्शंस को देखते आए हैं, जिनका एजुकेशन लेवल हाई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उन्होंने ट्रंप के तर्ज हुक्मरानी को पसंद नहीं किया। अच्छा। एक तो चीज होती है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, एक होता है आप किस तरीका कार से डिलीवर कर रहे हैं। तो जो उसका तर्ज हुक्मरानी था, जिसमें मतलब अगर आप देखें तो वो मीडिया को उसने कहा कि तुम सबसे बड़े ब्लैकमेलर। जो बाइडन के भी मैनिफेस्टो में कोई खास चीज तो है नहीं, सिर्फ 20% सैलरी एनहांस उसने कहा है जिसको वो मिलता है, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूं। ये चीज थी। दूसरी जो कोविड की हैंडलिंग थी, और कोविड के अंदर जो उन्होंने किया और जिस तरह कोविड के अंदर डेथ्स हुई, वो भी लोगों को पसंद नहीं है। फिर इंटरनेशनलिज्म के हिसाब से इंटरनेशनली ट्रंप की कोई ऐसी एक्रीडेशन नहीं है। इंडिया के साथ उसने जो पिछले दिनों मुआहदा किया है इलेक्शन के दौरान ही, यानी सैटेलाइट शेयरिंग की है, और जो आपके सामने है कोल्ड यानी वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत बड़ा उसने एक वो तो इंडिया एक फैक्टर है ना। हमने अमेरिका के इलेक्शन में सिर्फ इंडियन फैक्टर तो प्ले नहीं करता ना। वो तो एक आप ये कह लें कि अमेरिका का बहुत सारा बजट जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री पे चलता है, और उस डिफेंस इंडस्ट्री में जो है उसने मतलब बूस्ट देना था डिफेंस इंडस्ट्री को अमेरिका की। तो यही कहते हैं ना कि पेंटागन चाह रहा है कि जंगें क्यों नहीं होती है, इसका मतलब कि नेक्स्ट आप बहुत बड़ी जंगें देख रहे हैं। नहीं, अभी कह नहीं सकते जिस वक्त तक आप ये कहें कि एक ट्रांजिशन हो नहीं जाती। और अभी तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह इलेक्शन का रिजल्ट आ भी जाए तो उसके बाद भी वहाँ पे काफी सारा रफड़ पड़ेगा। आपको पता है वहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से एजेंसीज ने बड़े अलर्ट जारी किए हैं, और ये है कि जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। और अभी आप प्रेडिक्ट क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन। मैं तो देख रहा हूँ कि दो तरीके से प्रेडिक्शन है। पहली जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि अमेरिकन सियासत में जो एक तरह से हाई हैंडेडनेस के जरिए या एक वीक एक मैं उसको क्या कहूँ अनसिविलाइज तरीके से जो काम हो रहा था, एक तो वो कंट्रोल होगा। उसके अंदर पॉलिसीज जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज चीजें जो हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज रिस्पॉन्स जो हैं वो सामने आएंगे। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान का प्रोसेस, जब बाइडन हो या अपना ट्रंप हो, वो अफगानिस्तान का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और आने वाले दिनों में जो चाइना के खिलाफ जो कुछ अमेरिकन जिस तरह कह रहे हैं या कर रहे हैं, चाइना को जिस तरह काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, वो चीजें उसी तरह कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स का नहीं, वो एक मुल्क का रिस्पॉन्स है। और अमेरिका जो है जिस कंडीशन में इस वक्त है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरी भी चलो उनके पास है, बट इकोनॉमिकली दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, वो है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे बहुत सारी इमिग्रेशन के मसले हैं, इमिग्रेंट्स के बहुत सारे मसले हैं। अभी ये एक इशू था जो उनकी डिबेट में भी आया कि 500 बच्चों को उनके वालिदैन से जुदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और ये जो बाइडन और ट्रंप की जो डिबेट हो रही थी फेस टू फेस, उसके अंदर ये सवाल उससे किया गया और उसके ऊपर ट्रंप ने बहुत, इससे जो बाइडन ने बहुत तनकीद की। तो वो इमिग्रेशन के जो मसले हैं जिसके जरिए वो ऐसे ही रहेंगे। ये ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज में तसलसल रहेगा। बगैर साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक दोहराना दिया अपने साथ जो इत्तेहादी जमातों का, उसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल नहीं हुई। जब उनसे सवाल किया गया कि आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए, आप इत्तेहादी हैं, तो उन्होंने कहा, मोनस राय साहब ने कहा
कि हमने उनके साथ वोट देने का वादा किया है, खाना खाने का नहीं किया था। जिसका मतलब ये कल को अगर ऐसा होता है कि खाना भी खाया जाए तो वो कहेंगे अगर नाराज़ ही होना हो तो हमने तो पानी पीने का वादा नहीं किया था, या और कोई भी शराइत रखी जा सकती। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ सैकड़ों सियासी जमातें थोड़े थोड़े वोट लेके अलायंस बनते हैं, फिर हुकूमत करते हैं, ब्लैक मेलिंग अरूज पर होती है, अपने हिस्से से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब कोई अलायंस यानी कोई इत्तेहादी जमातें को हुकूमत बनाती हैं तो उनके नफ़ा नुकसान, उनकी कारकर्दगी के लिए सब आंसरेबल हैं। लेकिन होता यह है कि जो लीडिंग पार्टी होती है उसके तौर पर उसे हर वक्त ब्लैकमेल उसके साथ चिमटे रहते हैं, यानी फ़ायदा हासिल करने के लिए तो सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो फिर वो सौदाबाजी को मज़ीद बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब मुतहर्रक होती है तो फिर नखरे ज़्यादा हो जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, JDA हो या सिंध MQM हो, या आप देखते हैं जब कोई हालात ऐसे होते हैं किसी से भी सियासी जमात के साथ हों तो इनके मुतालबात और बढ़ जाते हैं। वजह यह है कि ये कब चीज़ ख़त्म होगी। अमेरिका जैसे मुल्क जो दुनिया का वाहिद इस वक्त मैं समझता हूँ कि आलमी ताकत है, 2 सियासी पार्टियाँ। इस तरह अच्छे मुल्कों में, सिविलाइज मुल्कों में 2-3 पार्टियाँ होती हैं। पाकिस्तान में काश कभी ऐसा हो। आप देखें एक दौर में मियां मंजूर भुट्टो अपने 15-16 वोटों से पंजाब की वजारत आला करते रहे। इसी तरह कई ऐसे दौर है। इस वक्त भी PTI सख्त शदीद इस तरह में है। पाकिस्तान काफ मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि इस्लामाबाद से जब लाहौर आते हैं वज़ीर तो हमें मिलते नहीं हैं। ये हैं छोटे छोटे मसले। काशिफ साहब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? देखिए इकबाल शाह साहब, ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। आपने की 2 पार्टी सिस्टम की बात, अगर आपको याद हो तो 1996-7 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें एक जाली मैंडेट दे के मियाँ नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी दी गई थी, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो था वो मार्शल के शक्ल में सामने आया था। उस वक्त तक पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम हो गया था। इवन 2008 के इलेक्शन में भी 2 पार्टी सिस्टम था। 2013 में भी जो है काफ़ी हद तक 2 पार्टी सिस्टम था। उस वक्त PTI जो है इंडक्ट हुई थी, लेकिन मतलब पूरे पाकिस्तान में नहीं जीती थी। लेकिन तीसरी पार्टी को स्पेस किसने दिया? स्पेस तो इन करप्ट लोगों ने दिया ना जी। मियाँ नवाज शरीफ ने दिया, आसिफ अली जरदारी ने दिया, और इन सब लोगों ने इतना लूटा कि अवाम मुतनफ़र हुए, तो फिर ही उसको मैंडेट अवाम ने दिया, और अब उसके मैंडेट को मानते नहीं है। रह गई बात काफ लीग की, तो काफ लीग ने तो देखें, इफ़ यू रिमेंबर, तो यही परवेज़ लाई साहब थे, ये कहते थे मुशर्रफ साहब को हम 25 साल तक जो है एज ए जनरल जो है एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। तो ये है ये वो लोग हैं कि जो सियासत में सिर्फ अपने बेनिफिट्स ड्राइव करने के लिए आते हैं। अभी आपने मोनस लाई की बात की, उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते। वो कब इस काबिल था कि वो इलेक्शन जीत सकता? इनकी सबकी सीटें काफ लीग की जो है वो तो मरहूने मिन्नत है इमरान खान की। अपने गुजरात में ये लोग फैसला हुआ था कि इन सीटों पर हम आदमी खड़े, कैंडिडेट नहीं खड़े किए, इनको ओपन स्पेस दिया गया, इनको जितवाया गया। आज जब ये बात करते हैं, नैबज़दा ये लोग हैं, और इमरान खान इनको क्यों मिले? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनके दर पे हाजिरी क्यों दे? इन लोगों को आदत पड़ी हुई है पुरानी, ये अयूब खान के जमाने से जब रसा नहीं, लेकिन वो ये भी कहते हैं, आज ही की बात है, यानी जो उनके सारे लीडरान हैं, तारक बशीर चीमा साहब ने कहा जी पंजाब हुकूमत हमारे सहारे पर खड़ी है, थ्रेट तो है। देखिए तारक बशीर चीमा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बात यह है कि आप फेडरल मिनिस्टर हैं, आपको जेब ही नहीं देता ये बात करनी। आपको अगर आपके उनके सहारे पे किस तरह खड़ी है? आप देखें ना, यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी किसकी है पंजाब में? PTI की है। नहीं, सुन लीजिए ना, नहीं मैं इस वक्त तो मेजोरिटी पार्टी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उन्होंने लिया ना। अगर मेजोरिटी पार्टी कोई और है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये नहीं है। ये क्या कहते हैं कि उतना केक जितना हिस्सा उतना जितना जुस्सा हो। नहीं तो फिर इनको इमरान खान इनको फ्री छोड़ दे, इनको फ्री छोड़ दे, जो ये चाहते हैं वो करते हैं, जो माजी में करते रहे। काबले का वजारतें तो काफी हैं। नहीं आप देखें ना, स्पीकर की जो मेरे ख्याल में स्पीकर की जो सीट है वो तो चीफ मिनिस्टर से भी बड़ी है, राजा वजीर कानून उनका है, और वजारतें दी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है सियालकोट से भी मिनिस्टर है, सियालकोट से भी मिनिस्टर है जी। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज राय को लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आपने तो चीफ मिनिस्टर से बड़ी सीट उसको ऑलरेडी दे चुके हैं। आप क्या समझते हैं? क्योंकि नून लीग की तरफ से तो ऑफर मौजूद है कि आप वजीर आला बन जाए। देखें ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो है ना बावा निराला है, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान की इस वक्त पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। उनकी खामोशी बताती है और उनके बयानात और उनकी प्लानिंग बताती है कि पंजाब में भी माइनस काफ लीग उनके पास नंबर गेम पूरी है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, क्योंकि फौज के खिलाफ जिस किस्म का स्टांस
मरियम ने और नवाज शरीफ ने लिया, उसके बाद इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है मुतनफ़र हो चुकी है PMLN की। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अगर ये अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ेंगे, जो कि एंटी फौज है, मैं इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता, इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत किस्म की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एंटी फौज जो स्टांस है, उसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी काफ लीग या किसी GDA के मतलब को ब्लैकमेल से ब्लैकमेल होने की जरूरत रह जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट माजी में रही है ना। लेकिन हम जब 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं तो इकबाल शाही साहब, इनकी तमाम सीटें मरहूने मिन्नत है इमरान खान की। इमरान खान इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट, उसकी जो PTI है दैट इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और ये जो सिलेक्शन की ये इस वक्त जो इन्होंने लगाई हुई है, वो कोई सिलेक्शन नहीं है, माजी में भी ऐसे इलेक्शन होते रहे। और मेरे ख्याल में 2018 का इलेक्शन माजी के इलेक्शन से बेटर था। और ये और बात है कि मतलब जो है उसको 2/3 एक बात तो माननी पड़ेगी ना, जब वजीर आज़म लाहौर आते हैं बस ज़ाहिर अपने अलाइज को मिलना चाहिए, परवेज़ अली यहाँ मौजूद होता अच्छा है। आप क्या समझते हैं कि क्या अगर आप कहते हैं कि वजीर आज़म को मिलना चाहिए, तो क्या परवेज़ अली साहब अपने हुजरे से या चौधरी शुजात साहब अपने हुजरे से निकल के इम्तियाज साहब लाइन पर ले लेते हैं, बात आपकी होगी, बात आप करते रहिए, जरा मैं लाइन पर ले लूँ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। बात सर हो रही है कि वज़ीर आज़म का जो ज़ोहराना है उसमें मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत नहीं की और उनके सारे लीडरान इस वक्त बोल रहे हैं कि हम पंजाब की हुकूमत हमारी मरहूने मिन्नत है, हमारे रिजर्वेशन है, वज़ीर आज़म हमें लिफ्ट नहीं कराते। और फिर यह है कि लाहौर आते हमें मिलते नहीं हैं। मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि ये हुकूमत हमारे सहारे पर खड़ी है, जब चाहें आपको बता सकते हैं, क्या कहें? मेरा ख्याल है कि सियासत इसी का नाम है और सियासत में इख्तलाफात होते रहते हैं और फिर वो इख्तलाफात खत्म कर लिए जाते हैं। तो ये एक जमहूरी अमल है। मैं समझता हूँ कि काफ का अगर कोई नाराजगी है और वो नहीं गए तो इससे कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। सबका भी अदवार में ऐसा होता रहा है। यकीनन कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग और PTI एक इत्तेहादी जमात है और अगर उनकी कोई शिकायत है यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इसका शिकायत के तरीक़ाकार TV तो नहीं होते, ट्वीट्स नहीं होते, अखबारों में बयान हो जाता है, इससे भी ज्यादा नाराजगियां हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चलो हम उनको मना लेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को यकीनन किसी की जिम्मेदारी लगाएंगे और उनके जो इतराजात है वो भी हम नहीं लगाएं। क्या 2 साल हो गए हैं, वो ये कहते हैं मसलन तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं 8 महीने तो मुझे फेडरल मिनिस्टर और मेरी मुलाकात नहीं होती। तो परवेज़ अली साहब की ये रिजर्वेशन तो दुरुस्त है कि जब लाहौर वज़ीर आज़म आते हैं तो एक स्पीकर अपने अलाइज को नहीं मिलते, इस पर तो भी तो गौर करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कोई जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है कि वो गलत है, वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सियासी अमल में ये जमहूरी अमल है, इसमें बहुत सारे जमहूरियत में शिकवे शिकायतें, यही जमहूरियत का हुस्न है। ये इसी का नाम जमहूरियत है कि जो कोई महसूस करे अगर उसे कोई तफसात है वो अपना इजहार कर लेता है। तो यकीनन ये वज़ीर-ए-आज़म तो इस तरह मैं समझ तो सिटिंग गवर्नमेंट ये बात हुई है, ये बड़ी खुल के बात हुई है और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका नोटिस लेंगे और इसका हल निकालेंगे और उनको हल निकालना भी चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको दूर भी करना चाहिए। नहीं, आप एम्बेरस नहीं होते भाई? सिंध ने 2000 मन गंदम जब अनाउंस की है, अब आप इतने फैसले आहिस्ता और डिले करते हैं कि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर आपको करने पड़ते हैं, मामले प्रेशर आता है। फिर ये है कि मशवरा तो वैसे भी इन हाउस दिया जा सकता है। चोरी परवेज़ अली साहब ने ओपन कहा कि ज़िम्मेदारों का इस्तेहसाल हो रहा है और 2000 गंदम क्यों नहीं की गई। और फिर आप पढ़ लें मोनो सलाई साहब कितना गुस्से में है कि किसानों को जो खेतों में फसल लगाते हैं उनको मारा जा रहा है। भाई ये बात, आप हुकूमत का हिस्सा है, आपको नुकसान हुकूमत को होगा तो आपको भी उतना ही होगा। और अलाइज का मतलब सिर्फ गिले शिकवे तो नहीं, इसको स्ट्रेंथन भी तो होता है। ये जहाँ तक ये किसानों का मामला है ये डिबेटेबल है। इसमें यकीनन जो आप बात कर रहे हैं और दूसरे जो शहबान ने भी बात की है, ये गवर्नमेंट भी इस पे डिस्कस कर रही है और जो बेस्ट किसान का जो है मौजूदा PTI की गवर्नमेंट किसान के बेहतरीन मफाद में जो अपने फैसले कैसे फैसले कर रही है कि इंडस्ट्री और यकीनन इस मामले में अब जो अभी हतमी चीजें नहीं होती तो इसमें बहुत सारा चीजें देखनी पड़ती है। किसान का भी देखना है, जो किसान जिस
जो आम मजदूर है उसका भी देखना है, जो मेहनत कश है उसका भी देखना है, किसान का भी देखना है। ये सारी चीजें देख के चौधरी साहब ये बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आइडियल कर रहे हैं। बस सोचें कि हैवी इंडस्ट्री को 25% डिस्काउंट बिजली में दे रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री को 50% दे रहे हैं, तो किसानों को फ्लैट रेट तो जुनेजो साहब के ज़माने में था, आप उसको तो मार रहे हैं। जिम्मेदार के पास तो ये फसल उगा रहे, कहाँ से फर्टिलाइजर महंगा ले, तेल ले बच्चे। मैं समझता हूँ आपकी बात ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसमें बिजली और फर्टिलाइजर में किसान को सब्सिडाइज करना चाहिए, उसकी कीमतें जो है उनको स्पेशल जो है, और दूसरे हमसाया ममालिक में भी ये है कि उनमें किसान को की हौसला अफजाई के लिए एक ज्यादा फसल। तो सर लाइन पर रहिएगा, काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी देख लेते हैं। मैं भी इस मामले में आपके फोरम का सहारा लेते हुए अपनी हुकूमत से जनाब वजीर आजम साहब के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इस मामले में बिजली और खाद में बिलखसूस स्पेशल जो है कंसेशन की जाए, ताकि किसान का फायदा हो और वो ज्यादा दिलजमी से और ज्यादा वो भी खुशहाल हो और ज्यादा अपनी फसल भी है। तो सब लाइन पर ये काशिफ बशीर खान साहब आप मेरे पैनल में मौजूद हैं, ये भी बात जरा कर लें, वो भी सुन लीजिएगा। काशिफ बशीर खान साहब, ये बातें तो ऐसी जाहिर इन्होंने जिम्मेदार घराने से अलग करते हैं, इनको पता है इन आउट का, प्रॉब्लम का भी पता है कि जिम्मेदार को क्या मिलता है, बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन 10 तारीख को बहुत बड़ा, कल परसों तो छोटा था जरूर मार खा लिया, एक बंदा भी वैसे बेचारा जान की बाजी हार गया वो तो, लेकिन 10 तारीख को बहुत बड़ा, यानी पता है एजेंसियों को भी, लोगों पता है, ऐलान भी कर रहे हैं। कल हमारे प्रोग्राम में थे उनके सदर वगैरह, तो अगर वो इस्लामाबाद पर करते हैं तो फिर वो डंडे मारेंगे, उससे पहले को फैसला करेंगे। देखिए ये हर दौर में होता रहा है। देखिए ये जो चढ़ाई वाला मामला है, ये मेरे ख्याल में ये अब खत्म हो जाना चाहिए। इम्तियाज वैसे को बात नहीं साहब से बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती है, जब ये है। पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, और ये बड़ी अच्छी बात इस वक्त ये भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप ये देखिए कि डेफिनेटली इमरान खान ने जैसे अभी कल भी कहा और आज भी कहा कि 2 साल में हम बेसिक्स को जो ठीक करने जा रहे थे, अब फलाह पे काम करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसे हो, क्योंकि देखें इमरान खान कोई बच्चा थोड़ी है, ही इज अराउंड 70 और उसने 22-24 साल जो है इस दश्त की स्याही में गुजारे भी हैं, हमारे भी कहीं हैं, और इस गंदे जो जंगल सिस्टम है, नीचे कुछ हो रहा क्या, कहाँ नहीं, सुन लीजिए, इस गंदे जंगल सिस्टम का आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। लेकिन जाके देख लें, पाकिस्तान में देख लें, आप थाने में देख लें, पुलिस और रिश्वत नाम है। ये आप भी जानते हैं पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन इस ज़राई मुल्क को नवाज शरीफ ने क्या किया। पंजाब की बात ही ले लीजिए, पिछले 35 साल में आपके लाहौर जैसे सिटी में कोई जगह नहीं है कि जहां से आपकी कोई ज़राई इजनास आ सके, आपने तबाह कर दिया इसको। लेकिन इसको अगर आप कहें कि ओवरनाइट ठीक हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जरूर होनी चाहिए और इसको हंगामी बुनियादों पर उनको सब्सिडाइज करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस टू अर्ली के से हम कहें कि इमरान खान फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम फेल नहीं कहते, स्लो है। चौधरी साहब सुने, मुझे याद आ गया बात, अगर आप कहें तो एक तरफ तो आपकी सारी ऑपोजिशन जिसके पेट जो हैं भरे हुए हैं हराम के पैसे से, लूट मार के पैसे से, आपके ऊपर चढ़ाई की हुई है, ठीक है जी। आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको काम नहीं करने दे रही। जाहिर है कि हम इसकी इल्जाम तो जो है नेग्लिजेंस तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की है, आपकी ब्यूरोक्रेसी, और फिर अगर मुझ पे मतलब जाहिर है कि और दूसरे इदारे, आपको भी पता है कौन काम नहीं करने दे रहा। इमरान खान का एक स्टांस था कि जी करप्शन से फ्री करे, लेकिन ये बात आप मानिए कि एक शुगर का जो मामला है वो शुगर का तरीके इंसाफ का मामला नहीं है, तरीके वो ये हमेशा शुगर का कार्टेल वही है जो आज भी था, जो भी है। 2 साल में कोई बड़ा स्कैंडल आपके सामने नजर नहीं आया। दुआ है चौधरी साहब, ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त जो 10 तारीख को मिलने चलनी थी और 10-15 को भी चलनी है, ये गवर्नमेंट का शेड्यूल है। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि कोई एंगेज नहीं किया जा रहा, और ऐसे ऐसे सब बहादुर अफसर लगे हुए। मैं खुद कई अफसरों से मिला हूँ, शुगर मिलने मुखालफों की हूँ या अपनों की हूँ। शुगर मिल का चलना, किसान जिस जो ग्रोअर है वहाँ गन्ना मौजूद होता है, वहाँ यानी आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो 700-800 बंदा काम कर रहा होता है, रोज़गार का मसला होता है। फिर चीनी अगर बनेगी तो वो नेचुरल यानी स्टोरेज में एंटर होकर उसकी तादाद बढ़ जाएगी, सस्ती हो सकती है, फिर पुराने लोगों को अदायगियाँ होगी। तो ये शुगर मिल मालकान के साथ जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये शुगर मिलने पर मिलने नहीं चलाएंगे, उनको ये भी फायदा है। अगर आप बाहर से चीनी मंगवाएंगे तो अगली दफ़ा गन्ना कम काश्त होगा, तो फिर आप देखें चीनी और महंगी होगी, गन्ना ही नहीं लोग उगाएंगे इस मुसीबत से। पॉलिसी कहाँ है? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जो डेट मुकर्रर है शुगर मिल चलाने के लिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए
और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अपनी मिल ओनर्स की अपनी जिम्मेदारी भी यकीनन है, वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी अवाम के लिए उनको भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत भी इंशाल्लाह इंश्योर करेगी कि ये इसके जो शेड्यूल है जो गवर्नमेंट ने और मिल मालकान ने ये बनाया है, इस पर अमल किया जाए और यकीनन इसी में ही आम आदमी का फायदा है। चीनी बननी शुरू होगी, चीनी की कीमत कम होगी तो आम आदमी को एक कंसेशन मिलेगी और इस तरह किसान जो है उसको उसके पास भी पैसा आएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, मजदूर को मजदूरी बनेगी। इसलिए हुकूमत की प्रायोरिटी है कि इंशाल्लाह हर सूरत जो है वो 10 तारीख को मिले चलाई जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। तो काशिफ शीर खान साहब, ये मैंने जो बीमारी का बताया है, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ये मुझे पता है, या तो सरकारी अफसर डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, वो ज़ाती मफाद के लिए दूसरी मिलों के साथ मिल जाते हैं कि वहाँ गन्ना आए, दूर गन्ना जाए, बड़े बड़े पैसे लेते हैं। तो ये फिर हुकूमत सोई है, उस पर उसका इलाज करना हाथों से निपटना होगा। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अब हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर बात करेंगे, जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा सारी सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की ये इलेक्शन ख़ास तौर पर अहम तरीन और बड़ा तारीखी होगा। वो इसलिए कि 5वां सूबा बनने के लिए जो इस वक्त इलेक्टेड असम्बली होगी उसकी रेजोल्यूशन बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान ये बहुत शानदार फ्यूचर और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के 4 से 5 सूबे हो जाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान को अल्लाह की ब्लेसिंग से और इस हुकूमती और अपनी अफवाज पाकिस्तान की वजह से शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, जिसमें कभी अंग्रेज़ों के दौर में भी एक्सेस नहीं रही, शवाल बड़ी बड़ी अजीब व गरीब इलाके हैं, और फिर फेंस लगी, पाकिस्तान सेफ से सेफ्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त उस पर हम बात करेंगे कि वहाँ हो क्या रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहब अभी ललकार रही हैं और मिर्ज़ा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं और इस वक्त वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप ठंडे इलाकों में जाकर कैंपेन कर रहे हैं, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान, शुक्र है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त, क्योंकि ये इलेक्शन ख़ास तौर पर यानी फेयर एंड फ्री होना इसलिए भी ज़रूरी है, सियासी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना में ज़रूरी है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और आपका भी फ़र्ज़ है कि ये कंट्रावर्शियल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी के रेजोल्यूशन से तो फिर सूबा बनेगा। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं, आपको कैसा वेलकम किया गया जहाँ आप पहुँचे आज? आपके बहुत ज़बरदस्त मरीम साहबा को वेलकम किया गया है। आप यहाँ देखते तो तारीख में इतना बड़ा जुलूस किसी का आपको शायद ना मिला हो जितना ये मरीम नवाज साहबा का था। ठीक है, हाँ जी, बहुत बड़ा जुलूस था। एक जगह तो नहीं, वो जो तकरीरें हो रही हैं उसमें जाहिर है सियासी लीडर तकरीरें कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि नहीं, ये आप जो सूबे की बात कर रहे हैं, ये इमरान खान नियाजी ने सुबह क्या उन्होंने पहले सूबा बना दिया। उनके पास क्या हैसियत है सूबा बनाने की इमरान खान नियाजी के पास? उन्होंने यहाँ भी लॉलीपॉप दे दिया है लोगों को। ऐसी सूबे नहीं, वो सूबे की ही सारी सियासी ठीक कह रहे हैं। नहीं भाईजान, नहीं ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक वादा भी इमरान खान साहब ने पूरा किया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आवाम से अगर वो सूबे का वादा करेंगे तो क्या ये वादा पूरा कर लेंगे वो? नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन बयान था कि वज़ीर आज़म ने प्री पोल रिगिंग किया ऐलान करके, फिर कमरुज़्ज़मान कारा साहब का बयान आया कि ये प्री पोल रिगिंग है। तो कल की तकरीर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये तो 2009 में आसिफ जरदारी साहब पूरी सूबा बना गए थे, अब किसकी बात माने? नहीं, ऐसे जैसे ये बात हुई है वैसे ही बात होगी। अगर सूबा बना गए होते तो फिर सूबा बना होता। वो बाकायदा तकरीर देख लें, कहने की जरूरत क्या है। हाँ, अबूरी सूबा, अबूरी उन्होंने कहा है। मेरी बात सुने भाईजान, कोई भी काम है तकरीरों से नहीं होता, ऐसा ही है, अमली काम करने पड़ते हैं, तकरीरों से नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब ने देखे मोटरवे बनाई है, उन्होंने मोटरवे बनाकर दिखाई है, मुल्कों में अंधेरे खत्म किए है, आवाम को नजर आते हैं। सीपैक का सूबा शुरू है, नजर आता है। तो जी अगर कह दें यहाँ सूबा बना देंगे, इसको जिला बना देंगे, जहाँ जाना है, ये तो सब्ज बाग है। जैसे कंटेनर पर उन्होंने पहले सब्ज बाग दिखाए थे, वैसे ही सब्ज बाग ये आज की तकरीर में ये था कि 9 आपके जो कैंडिडेट थे वो PTI को मिल गए जाके। तो ये किस तरह की? देखिए, ये लोटा कृषि चलती रहती है, लोटे हर पार्टी में मौजूद होते हैं। तो ये PTI बनी लोटों की पार्टी है। इन्होंने हर पार्टी से जो
दत्कारे हुए लोग थे वो पीटीआई में शामिल हुए हैं। तो जब वापस आ जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, वापस इंशाल्लाह ऐसे होगा नहीं, वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास आते रहते हैं ना। आपने काफ लीग को कहा था कि उनका कोई लोगों की जरूरत नहीं है। आपने कहा था काफ लीग का कोई बंदा हम नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया है कि जो छोड़कर जाएगा इंशाल्लाह उसे वापसी। नहीं, आप थोड़ा सा याद करें, आपने ये पहले काफ लीग में जो लोग वफाकी वजीर होते थे, आपने सरूर से भी जाहिद अहमद ले लिए, नहीं लिए थे। एक बार तो गलती हो जाती है, बार बार गलती नहीं होती है। देखें, जो हजरत अली का कौल है, मुश्किल वक्त में छोड़ जाता है या मुश्किल वक्त में साथ देता है, वो जिंदगी भर नहीं भूलता। आज इस पार्टी में मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है। इस महंगाई का जो आप देख रहे हैं जिन बेकाबू हो चुका है। आज चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, आज मुल्क में सब्जी नहीं मिल रही। कोई गरीब आदमी, आप किसी गरीब आदमी का बजट 20, 22 या 25 हजार में बजट बनाकर मुझे बता दें आप। अच्छा, ये बताइए कि आप तो खुद मसलों से वक्त मौजूद हैं इस वक्त तकरीर, आपको नया नारा क्या हम लोगों को दे रहे हैं? हमने आज की तकरीर भी सुनी है जहाँ गीदड़ भी कहा गया, तो ये तो सियासी लीडर इस तरह की बात फिर दूसरे नहीं, गिदड़ जो कहा गया है, गिदड़ को गिदड़ कहा गया, इमरान खान न्याजी साहब को गिदड़ कहा गया है। पता है मुझे, यही कहा गया है। तो ये मुझे बताइए कि सियासी पार्टी बिल्कुल देखें, तो ये गिदड़ों वाली बात है ना। यहाँ आए तो मैं सुबह बना दूंगा। भाई, आपने जितने पहले कंटेनर पर वादे किए थे, अगर आपने एक वादा भी पूरा किया है तो आप अच्छा मिर्जा साहब, काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा शामिल करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। काशिफ बशीर खान साहब, मिर्जा साहब मौजूद है उस वक्त। 50 लाख घर की बात करते थे, जो बात कर रहे हैं इस पर तबसरा करिए। और ये देखें जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की जा रही है। एक मैं आपको बात बता दूं कि अभी तक 2020 तक PMLN की गवर्नमेंट सब लाइन पर रहिएगा, गिलगित बल्तिस्तान में 2020 तक PMLN की गवर्नमेंट थी। क्या तीर चलाया वहां पे, क्या उनको दिया? आप सुबह बनाने की बात कर रहे हैं, इनको तो नॉलेज ही नहीं है। ये 2009 में बिल्कुल सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। 2009 में बिल्कुल आसिफ अली जरदारी ने उसको पूरी सूबा बनाया था, और उसके बाद इसके CM भी उन्होंने जो सारी वहां पे जो इलेक्टोरल बनाया था वो भी आसिफ अली जरदारी ने बनाया था। आपकी गवर्नमेंट अभी खत्म हुई है, आपने क्यों नहीं सूबा बनाया? आपने अपनी सूबे के जो आपकी गवर्नमेंट थी उसके जो लेजिस्लेटर्स थे उनके थ्रू क्यों नहीं बनाया? रही बात इकबाल शाही साहब लैंग्वेज की, और लैंग्वेज पे हमें शर्म आती है। सारे ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ गंदी लैंग्वेज बोली थी इस खातून के बाप ने, और आज जो वो लैंग्वेज बोल रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस वक्त जो मैं आपको बता दूं वो चेंज चाहते हैं, वो दे आर डिफरेंट। पीटीआई की ये जो जुबान है ना, ये पीटीआई की है। पाकिस्तान ना पार्टी ऐसी जुबान बोलती है और ना लोग। भाईजान अभी तो आपकी लीडर बोल रही है, सो कॉल्ड लीडर ना, अभी तो वो बोल रही है। लीडर ने कौन सी ऐसी जुबान भाईजान? ये जो आप अभी बोल रहे थे, जो जानवरों का नाम इंसानों को दे रहे हैं, ये कौन सी सियासत में है? मेरी बात सुने, जो सियासत में शाइस्ती होती है, जो शेख रशीद असेंबलियों पे वो भी उसको भी कंडेम करते हैं हम। अगर वो भेजता है शेख रशीद इलेक्शनों पे, देखे असेंबलियों, अगर वो आपकी लीडरशिप को अगर कोई गाली निकालता है वो भी कंडेमेबल है, लेकिन आपकी लीडरशिप को ये नहीं कहना चाहिए। मेरी बात सुने, आप टीवी चैनल पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान न्याजी साहब को किसने कहा कि वो किसी के बारे में मुंह पर हाथ फेरे और मैं नहीं छोड़ूंगा? मैं ये बात तो नहीं है ना, वो वजीर आज़म है, आप उसे बिल्कुल कंडेम करें, लेकिन हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं तो कंडेम करूंगा कि जो बीमारी के नाम पे एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है और वो मुल्क से भाग जाता है पूरे माफिया की तरह, और उसकी बेटी जो तीमारदारी पे, सुन लीजिए, जो तीमारदारी के ऊपर बेल लेके आज इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, वो नहीं आएगा, मियां नवाज शरीफ नहीं आएगा। अच्छा काशिफ, एक मिनट होता है वो ऐसी बातें करता है, वो ऐसी बातें करता है भाईजान, वो ऐसी बातें ना करें ऐसी बातें। आपका प्राइम मिनिस्टर माजी में क्या करता रहा? काशिफ, टाइम हो गया, हम नहीं मानते। अच्छा मिर्जा साहब, मिर्जा साहब आज लास्ट क्वेश्चन ये है कि पंजाब में आप देख रहे हैं कि जिम्मेदार और 10 तारीख को ये भी इस्लामाबाद अपनी कीमतों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, बिजली के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कौन जुलूस निकाल रहे हैं इस्लामाबाद में? पाकिस्तान के किसान जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ 10 तारीख को। किसानों ने तो लाहौर में भी जुलूस निकाला हुआ है। किसानों ने, आप मुझे कोई ऐसा महकमा बता दें, किसी ऐसे महकमे की बात कर लें जिन्होंने महंगाई के खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिम इतनी बड़ी तादाद में आज तक जमा नहीं हुए।
उन्होंने कैसा। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, टाइम हमारा जरा प्रोग्राम का अख्ताम को हो गया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का काशिफ बशीर खान साहब। वजह यह है कि ये तो पार्टी जो मेंबर होते हैं उनका उन्होंने करना होता है। असल बात यह कि आपके सामने है कि ये जो काश्तकार आ रहे हैं ये कब नहीं आते रहे, तकरीबन आते रहे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है नहीं, पहले भी आते रहे। यहाँ आलू माल रोड पर बकायदा बखेरते रहे, सारे ये मसाइल तो कभी हल हुए नहीं, किसी दौर में भी नहीं हुए। हर हुकूमत को ये चाहिए कि अगर ये कहते हैं कि वो क्यों आ रहे हैं तो उनके दौर में भी आते रहे। नहीं वो क्यों आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान क्योंकि तब्दीली की बात करते थे, तरीके इंसाफ, इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होनी चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। काश्तकार जो हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी है की हैसियत रखते हैं, मैं समझता हूँ उस वक्त तक क्यों हुकूमत जो है वो नहीं जागती जब तक यानी वो जुलूस नहीं निकालते, डंडे खाते नहीं या डंडे मारते नहीं या अमला को नुकसान नहीं पहुँचाते। मसला तो साफ ज़ाहिर है, अगर आपने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है तो ज़िम्मेदारों को तो आप बहुत ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था। आप गंदम बाहर से मंगवाते, हमारे लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है तो गंदम बाहर से, चीनी बाहर से। मैं समझता हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। कितना भी आप डिफेंड कर लें, कितना भी इंटेलेक्चुअल आप उसको फेवर कर लें, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, ये मसले हल नहीं होंगे, मुल्क में कभी भी मैं समझता हूँ कोई हुकूमत आराम से हुकूमत नहीं कर सकेगी। आप अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।